हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अनिको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, इट मींस पावर शेयरिंग पे। ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप इन द फ्यूचर आप किसी भी वनडे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही फोकस करके एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें, एकदम आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके इस टॉपिक के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, जितना इजी हो सके मुझसे उतनी इजी में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा और थ्रू द योर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, आप चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। लेट अस स्टार्ट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इट मींस पावर शेयरिंग पे। ये जो आपका पावर शेयरिंग जो चैप्टर्स है, इसका इंपॉर्टेंट किसी भी डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो पावर शेयरिंग का इट मींस पावर को शेयर करना। इसके वर्ड से ऐसा सेंस लगता है कि पावर को शेयर करना। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप पावर को शेयर करेंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी लॉजिक होती है कि आप ये लोग सोचते हैं एंशिएंट टाइम में कि अगर पावर को, जैसे कोई राजा होता था तो ये सोचता था कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो हमारी ताकत टूट जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आज के 21st सेंचुरी में या 20th सेंचुरी से आप कह सकते हैं, ये जो डेमोक्रेटिकल सिस्टम है इसमें आपको पावर को शेयर करना एक अच्छी बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम पीरियड तक स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं पावर को शेयर करके। क्योंकि लोगों को अधिकार मिलता है तो लोग आपसे से ज्यादा जुड़ते हैं। तो ये थीम के आधार पे यह आपका चैप्टर डिस्क्राइब किया गया है और इसके हम एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले इस टॉपिक को कि पावर शेयरिंग जो प्रोसेस होता है वो किसी न किसी कंट्री में होता है। ठीक है, किसी कंट्री के डेमोक्रेटिकल सिस्टम में ये यूज होता है। तो सबसे पहले किसी न किसी कोई भी कंट्री हो तो वहां कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती होगी। तो गवर्नमेंट दो टाइप्स की हो सकती है, या तो मोनार्चिकल सिस्टम होगा या तो डेमोक्रेटिकल सिस्टम होगा। अगर मोनार्चिकल सिस्टम है तो वहां पे किसी किंग का शासन होगा, और नहीं तो डेमोक्रेटिकल सिस्टम है तो वहां एक प्रोसेस होगा पूरा। तो अगर किंग का शासन है तो यहां कोई पावर शेयरिंग का रोल नहीं होता, क्योंकि टोटल पावर जो होता है वो किंग के हैंडओवर ही होता है। मतलब जो किंग है, जो राजा है, वो टोटल पावर को अपने पास ही कंट्रोल करके रखता है। इट मींस टोटल पावर ऑफ दैट कंट्री सेंट्रलाइज इन वन हैंड या वन पर्सन आप कह सकते हैं। इस तरह की जो सिस्टम होती है उसे हम मोनार्चिकल सिस्टम कहते हैं, जब पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाए या वन हैंड में, आपको कहते हैं कि किसी एक ही हाथ में टोटल पावर कंट्रोल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मोनार्चिकल सिस्टम, जिसमें एक राजा होता है, बाकी सब उसकी प्रजा होती है। तो इस तरह की सिस्टम होती है। तो यहां पे कोई पावर शेयरिंग का रोल नहीं होता है। लेकिन जो अदर फॉर्म है आपका डेमोक्रेटिकल सिस्टम, इस सिस्टम में हम देखेंगे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप तीन आपके अर्गन्स होते हैं डेमोक्रेटिकल सिस्टम में, 3 स्टैंड होते हैं जिसके थ्रू पूरे सिस्टम को सर्वाइव किया जाता है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा आपका होता है जुडिशरी। 4th पिलर के रूप में आपको मीडिया जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। खैर, आप तो ये होता है आपका 3 पिलर्स होते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिकल सिस्टम के। तो ये एक अलग फॉर्म है पावर को शेयर करने का। लेकिन ये नहीं है कि जितनी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री है, हर कंट्री में ये प्रोसेस ही यूज होता है। और भी कई फॉर्म्स है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये एक तरीका है पावर को शेयर करने का, लेकिन इसके और भी कई फॉर्म होते हैं पावर को शेयरिंग करने का। उस पर हम डिस्कस करते हैं, एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग जो ये प्रोसेस आपका, ये जनरली तो आपके डेमोक्रेटिकल सिस्टम में यूज होता है।
ठीक है, डेमोक्रेसी में ये आपका पावर शेयरिंग यूज होता है। और ये पावर शेयरिंग के कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, उसको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इट मींस पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर करती है, तो ये जो शेयरिंग ऑफ फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के, उससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। मेनली रूप से ये फॉर्म आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। जैसे इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस 3 जो ऑर्गन से 3 पार्ट है, इनमें हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है पावर शेयरिंग का, उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है आपका फेडरल गवर्नमेंट या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये फेडरल गवर्नमेंट या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस तरह का प्रोसेस है, इसमें हम देखते हैं द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल। अब यहां पे क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट अपने डिफरेंट लेवल में पावर को शेयर करती है, तो उसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे यूएसए में यह फॉर्म यूज होता है, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, फिर लोकल गवर्नमेंट हो। अगर इस तरह टोटली पावर को शेयर किया जाता है एज अ लेवल के रूप में, तो वो जो फॉर्म होता है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक फॉर्म होता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा इसे समझने में आपको। ये बहुत ही इजी और बहुत सिंपल वे में है। ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर गवर्नमेंट अपने पावर को अपने ऑर्गन्स में लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे हम आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट अपने पावर को लेवल में, इट मीन सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इस तरह के लेवल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अगर कुछ सोशल ग्रुप्स बनाए जाएं और उनको अथॉरिटी दे दें हम, तो ये जो पावर शेयरिंग का जो फॉर्म होगा, उसे हम पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप होता है। जैसे पावर कैन बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप सच एज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप। अगर कोई ग्रुप बनाया गया है लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज या आपको रिलीजियस के आधार पे, तो और उससे हम पावर शेयर कर दे, उसे अथॉरिटी दे दे अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वो जो फॉर्म होता है हमारे पावर शेयरिंग का, उसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का सोशल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये मेनली रूप से आपको बेल्जियम में देखने को मिल जाएगा। और बेल्जियम की जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि इस तरह की गवर्नमेंट वहां पाई जाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है आपका, वो है अदर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब अदर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें जो होता है पावर शेयरिंग इज आल्सो सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक एज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टीज या कोई आपका प्रेशर ग्रुप है, वो अपने लेवल में ही पावर को शेयर करता है। ये जो फॉर्म होता है पावर शेयरिंग का, जो पॉलिटिकल पार्टीज में यूज होते हैं या प्रेशर ग्रुप में यूज होते हैं, तो उसे इस फॉर्म को हम अदर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग में रखते हैं। इस तरह हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया आपके सामने, वो 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इट मींस पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसमें हम पावर को शेयर करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी की ये थीम रहती है कि वो पहले किसी भी टॉपिक को इजीली रूप में समझाने के लिए किसी एग्जाम्पल का यूज करता है, उसके बाद उस टॉपिक पे डिस्कस करता है। तो उसी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी यहाँ 2 स्टोरी पे डिस्कस की गई है, मतलब 2 एग्जाम्पल दिया गया है। एक एग्जाम्पल तो आपका बेल्जियम का है एंड सेकेंड एग्जाम्पल आपका श्रीलंका का है। तो हम देख लेते हैं कि इस बेल्जियम की क्या स्टोरी है एंड श्रीलंका की क्या स्टोरी है। वन बाय वन देखते हैं। स्टोरी ऑफ बेल्जियम पे डिस्कस करते हैं।
तो बेल्जियम इज अ यूरोपियन कंट्री विथ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। बेल्जियम जो है ये एक यूरोपीय कंट्री है। जैसे आप यूरोप में देखेंगे जर्मन, ऊपर इधर साइड में जर्मन होगा, नीचे फ्रांस होगा, ऊपर नीदरलैंड है, फिर इधर इंग्लैंड है। इस तरह उसके बीच में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो बेल्जियम के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल पॉपुलेशन जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। इट मींस हमारे हरियाणा स्टेट से भी, हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन से भी आधी होती है। ये बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन है। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, जो बेल्जियम की जो कंपोजिशन है वो बहुत एथनिक कंपोजिशन है, मतलब जटिल कंपोजिशन है। अब क्या है जटिल कंपोजिशन बेल्जियम में, उसे देखते हैं हम। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। अब देखेंगे पूरा बेल्जियम का जब मैप देखेंगे तो उस पूरे बेल्जियम को 2 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक फ्लेमिश रीजन है, एक वोलोनिया रीजन है। तो फ्लेमिश रीजन जो है वो ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज को स्पीक करते हैं और इनकी टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 59% है। इसके साथ ही जब हम नीचे वोलोनिया रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 40% लोग रहते हैं वोलोनिया रीजन में और स्पीक करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। मतलब वोलोनिया रीजन में रहने वाले लोग फ्रेंच बोलते हैं और इनकी टोटल पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 40%। रिमेनिंग 1% बन जाते हैं, वो है बेल्जियंस और ये स्पीक करते हैं जर्मन लैंग्वेज को। मतलब 1% पीपल जर्मन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं जो बेल्जियम का कंपोजिशन है बहुत ही एथनिक है। इट मींस इसका एक और टॉपिक देख लेते हैं, इससे और भी आपको क्लियर होगा। इन द कैपिटल सिटीज, जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी है जिसे हम ब्रुसेल्स कहते हैं, ब्रुसेल्स के नाम से जानते हैं, यहाँ 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे 80% पीपल जो है वो फ्रेंच स्पीक करते हैं और वाइल 20% पीपल डच स्पीक करते हैं। मेनली रूप से हमने ये देखा यहाँ पे बड़ा उल्टा कंपोजिशन है। ओवरऑल जब आप फिगर आउट करेंगे बेल्जियम का तो 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो आपको डच स्पीक करते हैं और 40% पीपल हैं जो वो फ्रेंच स्पीक करते हैं, वोलोनिया रीजन में रहते हैं। लेकिन जब हम ब्रुसेल्स, उसकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वहां पे ब्रुसेल्स में जस्ट अपोजिट कंपोजिशन पाया जाता है। यहाँ पे 80% पीपल जो है वो फ्रेंच स्पीक करते हैं एंड 20% पीपल हैं जो वो डच स्पीक करते हैं। ये यहाँ का थोड़ा एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन इट मींस जो ग्रुप या किसी लैंग्वेज के आधार पे या रिलीजियस के आधार पे जो ग्रुप होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है उसे हम एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर कंट्री में लोग या तो लैंग्वेज के आधार पे या रिलीजियस के बेसिस पे कई ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसे ही हम आपको एथनिक कंपोजिशन के रूप में देखते हैं। तो हमने ये एक स्टोरी डिस्कस की बेल्जियम की, तो इसमें आप देखेंगे कि फ्लेमिश रीजन में जो रहने वाले डच है वो मेजॉरिटी में ओवरऑल, लेकिन ब्रुसेल्स में ये माइनॉरिटी में है। और जो डच स्पीक करते हैं वो ओवरऑल तो माइनॉरिटी में है, लेकिन जो आपका ये यहाँ पे है ओवरऑल तो मेजॉरिटी में है, लेकिन ब्रुसेल्स में ये माइनॉरिटी में है। तो जस्ट अपोजिट कंपोजिशन इनका बनता है। और यहाँ पे ये समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम कि ये यहाँ पे जो आपके डच स्पीक करने वाले हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, इनका क्या गवर्नमेंट पे मेजॉरिटी का प्रभाव क्या पड़ता है वो समझेंगे आगे के टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इनकी वो 1950 टू 1960 में ज्यादा निकल कर आई, जब यहाँ पे क्योंकि ये जो डच स्पीक कर रहे हैं इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी, क्योंकि इनको ना अच्छा एजुकेशन मिला, ना इनका विकास हो पाया था ज्यादा, ना ये डेवलप हो पाए थे। लेकिन जो माइनॉरिटी में यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीक करते हैं और जो वोलोनिया रीजन में रहते हैं इनके वेल एजुकेटेड थे और इनका डेवलपमेंट कंपैरिजन टू द आपके डच स्पीक के कंपैरिजन में जो आपके फ्रेंच स्पीक करते थे उनका ज्यादा बेहतर था डेवलपमेंट। तो इस बात को लेकर डचों में जो डच लैंग्वेज स्पीक करते थे उनमें एक मतभेद पैदा होने लगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया बेल्जियम में वो आगे की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम
स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टोरी ऑफ श्रीलंका पे डिस्कस करते हैं। तो श्रीलंका जो है वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्रीलंका इज लोकेटेड साउथ ऑफ इंडिया। यह हमारे इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास, जो हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन के अप्रोक्सीमेटली है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीक। जो यहाँ पे सबसे मेजर सोशल ग्रुप है वो सिन्हाला स्पीक करने वालों की है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 74% है। सिन्हाला जो स्पीक करते हैं, मैं बता दूं आपको, वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। एंड सेकेंड जो है यहाँ पे सेकेंड जो ग्रुप पाया जाता है वो तमिल स्पीक करने वालों पीपल्स का है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 18% है। अब देखिए यहाँ की कंपोजिशन को समझिए आप कि जो आपको 74% स्पीक करते सिन्हाला लैंग्वेज को वो तो बुद्धिस्ट है, लेकिन 18% जो तमिल स्पीक करने वाले हैं उसमें आपको 13% तो श्रीलंकन तमिल मिल जाएंगे, ठीक है, 13%। एंड उसमें इंडियन तमिल भी 5% है। इनको इंडियन तमिल बोला जाता है क्योंकि ये वो तमिल है जो इंडिया से वहां पे कॉलोनियल टाइम पीरियड में वहां के बागानों में काम करने के लिए ले गया था, और वो उनके भी जो बच्चे हैं वही आज के डेट में उनकी टोटल पॉपुलेशन है श्रीलंका में अप्रोक्सीमेटली 5%। ये आपको हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ हैं। इसके साथ ही ये तो 2 ग्रुप हुआ, 2 मेजर ग्रुप हुए, एक सिन्हाला लैंग्वेज को स्पीक करने वालों की, एक तमिल स्पीक करने वालों की। तीसरा जो है वो 7% क्रिश्चियंस हैं। जो क्रिश्चियन है ये बोथ हैं, तमिल एंड सिन्हाला बोथ स्पीक करते हैं। तो इस तरह आपको श्रीलंका का कंपोजिशन है। अब यहाँ पे आपको साफ फिगर आउट हो रहा होगा कि जो सिन्हाला स्पीक करते, सिन्हाला लैंग्वेज स्पीक करते, जिनकी पॉपुलेशन 74% है, ये एक बड़े मेजॉरिटी ग्रुप है श्रीलंका में, और ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन जो तमिल है जो 18% स्पीक करते हैं, ये माइनॉरिटी में। और जब आप श्रीलंका के फिगर को, इट मींस मैप को फिगर आउट करेंगे तो आप देखेंगे तमिल जो रहते हैं मेनली रूप से जो नॉर्थ का पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन, उस पोर्शन में पाए जाते हैं। तो ये तमिल यहाँ पे माइनॉरिटी रूप में पाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो मेजॉरिटी में सिन्हाला वो क्या माइनॉरिटी को कितना अथॉरिटी देते हैं, कितना राइट देते हैं, या तो अपनी मेजॉरिटी में होने का फायदा उठाते हैं और अपने ही रूल रेगुलेशन उन पे जबरदस्ती थोपते। ये सारी बातों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये पूरे टॉपिक में अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सेकेंड वीडियो लेक्चर इस टॉपिक के जरूर वेट कीजिए, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।